तो आज ग्रेविटेशन चैप्टर्स में आज पढ़ते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज थ्रस्ट या व्हाट इज प्रेशर, होता क्या है। अब जैसे प्रेशर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये मैंने वुड लिया, लकड़ी का कोई लिया, अब इसको आप थंब से प्रेस करो, तो थंब से जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लकड़ी का जो रहेगा ये प्रेस नहीं होगा, जबकि इसी लकड़ी पे, वुड पे, अब अपने को क्या करना है, एक कील लगाना। अब इस कील को थंब से प्रेस करें, इस कील को थंब से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक कील जो है कहीं ना कहीं वुड में अंदर तक प्रेस हो जाएगा, जबकि इस केस में प्रेस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो वुड है उसमें जो आप प्रेस कर रहे हो तो आप इसके लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया क्या है इसमें, बहुत ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, जबकि वही एक कील को वुड में रख के आप थंब से प्रेस कर रहे हैं तो उसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इसमें कील क्या हो रहा है, इजली अंदर तक जा रहा है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में आप फोर्स लगा रहे हो, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया को ही आप क्या कहते हैं, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया को ही क्या कहते हैं, प्रेशर। अब यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रेशर बराबर क्या, फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। अगर एरिया ज्यादा होगा, एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि एरिया अगर आप ज्यादा है, जैसे ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपको प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ क्या है, कम है, तो यहाँ कम प्रेशर में ही काम आपका चल जाएगा। लेकिन अगर वही फोर्स के रिलेटेड में देखें तो अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो आपको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, या फोर्स कम करोगे तो आपको प्रेशर भी कम करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि फोर्स जो है आपका, मतलब जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या मैं लिख रहा हूं, द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब इफेक्टिव फोर्स का मतलब, जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम्स में आप यहाँ भी आप फोर्स वही लगा रहे हो जो आप फोर्स सेकंड वाले डायग्राम में लगा रहे हो, लेकिन फर्स्ट वाले डायग्राम में जो आप फोर्स लगाया आपने, उससे वुड जो है प्रेस हुआ नहीं। लेकिन सेकंड वाले डायग्राम में आपने कील को प्रेस किया तो वो वुड के अंदर चला गया, मतलब इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है सेकंड डायग्राम में। लेकिन फर्स्ट डायग्राम में किसी भी तरह का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला। तो वही चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब फर्स्ट में इफेक्ट देखने को मिला, तो बेसिकली इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब किस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो वो उस पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं एक सिंपल अगर ब्रिक की बात करूं, एक ब्रिक जो है आपका इस तरह का रखा हुआ है, एक ब्रिक,
और एक ब्रिक जो है आपको इस तरह का रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो दोनों में आप देख रहे हो कि इसमें क्या होगा, आपका लेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, और इस केस में क्या होगा, ग्रेटर प्रेशर, ग्रेटर प्रेशर ऑन ग्राउंड। मतलब फर्स्ट केस में लेस प्रेशर ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, और सेकंड केस में आपको क्या है कि प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या है, आपको एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, और प्रेशर क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट केस में एरिया ज्यादा है, ये पूरा ईंट ग्राउंड को कवर अप कर रहा है, तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगाना पड़ रहा है, और सेकंड केस में ये वाला पोर्शन सिर्फ ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो यहाँ एरिया कम है तो प्रेशर यहाँ क्या होगा, आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ओवरऑल इंफॉर्मेशन क्या निकला कि आपका प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, दो फैक्टर पे प्रेशर डिपेंड करेगा। एक तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स पे, और सेकंड डिपेंड करेगा आपका एरिया पे, एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स, फोर्स एक्ट्स, मतलब किस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज ख्याल रखना, प्रेशर दो चीज पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और एक एरिया पे, मतलब कहाँ आप फोर्स लगा रहे हो। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, अभी क्या पढ़ा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको मालूम है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो आपका प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या इसको आप पास्कल भी बोल सकते हैं, पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। दैट इज 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको यूनिट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस बनाते समय भी ये यूज होगा। अब जैसे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 100 Newton is applied to an object of area 2 meters square. Calculate the pressure. ट्राई करें क्वेश्चंस, जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करें क्वेश्चन। सर 50 पास्कल। ठीक है, आंसर फोर्स है आपका 100 Newton, और एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। दैट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स 100 एंड 2, दिस इज 50। सिंपल क्वेश्चन था। 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले या 50 पास्कल बोले, बोथ आर द सेम, दोनों सही है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वुमेन इज वेयरिंग शार्प हील शूज या पेंसिल हील शूज, ठीक है। इफ द मास ऑफ दिस वुमेन, मास दे रखा है वुमेन का 50 किलोग्राम, एंड द एरिया ऑफ द हील, हील का एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर exerted on the ground when the woman stands on just one heel। अगर केवल वन हील्स पे अगर खड़ी हो जाए वुमेन, तो ग्राउंड पे कितना प्रेशर लगाएगा, करो फाइंड आउट। देखो तो
निकालना तो वही है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखो एक सेकंड, तो निकालना तो आपको खैर प्रेशर ही है, तो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो फोर्स W इक्वल टू क्या होता है, mg। तो यहाँ मास तो 50 है और g क्या दे रखा है आपके पास, 10 दे रखा है, इंटू 10। और एरिया आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया की भी यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको मीटर में लाना है। तो मालूम है आपको 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे करेंगे, 100 से। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपका क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर -4, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया आपका 500 और 10 टू द -4 ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू दी पावर 4 ये हो गया आपका 5, 1 2 3 4, दिस इज द आंसर। 50 lakhs का आपका प्रेशर लग रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। समझ में आया अमन? यस सर। माही? यस सर। है ना, इसमें दो चीज था, एक तो आपको मास को फोर्स में चेंज करना था जो कि 10 से मल्टीप्लाई करके किया, और सेकंड पोर्शन क्या था, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना था। बाकी तो क्वेश्चन आपके सिमिलर ही हो गए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास 4 किलोग्राम का एक वुडन ब्लॉक है, 4 किलोग्राम का। द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द वुडन ब्लॉक इज दिस, मतलब वुडन ब्लॉक की लेंथ है आपका 50 सेंटीमीटर, फिर आपका विड्थ है 25 सेंटीमीटर, लेंथ विड्थ एंड हाइट, हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप पे प्रेशर निकालना। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, when the wooden block is kept with its surface measuring 50 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था डायग्राम में, वुडन ब्लॉक को इस तरीके से रखा गया। वुडन ब्लॉक को आपको इस तरीके से रखा गया, तो ये आपका 50 है और ये आपका 25 है। तो तब के लिए आपको प्रेशर निकालना है। तो और क्वेश्चंस में जी गिवन है, जी आपको 10 लेना है। तो सबसे पहले एरिया, इसमें माइंड क्या लगाना है कि जो पोर्शन कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पोर्शन है, एरिया हमेशा उसके हेल्प से ही निकालेंगे। मतलब 50 इंटू 25। अब चाहो तो इसको मीटर में ही चेंज करो या आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ चेंज कर दूं तो इसको 100 से डिवाइड, यहाँ चेंज कर दूं तो यहाँ 100 से डिवाइड। तो ये हो गया आपका एक कैंसिल आउट, मतलब ये आ गया आपका 0.125 मीटर स्क्वायर एरिया। तो निकालो प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। अगेन फोर्स वैसे ही निकालेंगे, मास 4 किलोग्राम और जी है 10 और एरिया हो गया 0.125। इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी आप बोल सकते हो। अगर यही मैं
सेकंड क्वेश्चन की बात करो तो सेकंड क्वेश्चन में वुडन ब्लॉक कैसा रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। मतलब इसमें क्या है, अर्थ को कौन मेजर कर रहा है, 25/10। एरिया किससे निकलेगा, 25 × 10 से निकलेगा। दिस इज 25/100 और 10/100। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो, ये हो जाएगा 0.025 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स वैसे निकलेगा 4 × 10 और एरिया है 0.025। इसको डिवाइड कर दें, इस केस में आपका आ जाएगा आपका 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन था, मतलब इसमें मेन समझने लायक था एरिया था, बाकी तो फोर्स जो निकाला प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। एरिया क्या समझने लायक था कि ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेगा उसके हेल्प से ही आप इसमें एरिया फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो ये मैंने आपको प्रेशर का पोर्शन बताया। अब इसमें देखते हैं थ्रस्ट, कि थ्रस्ट क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको प्रेशर जो बताया, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, या अगर प्रेशर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब आप बोलोगे कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो थ्रस्ट के केस में क्या हो जाएगा कि अगर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी perpendicular to its surface, perpendicular to its surface is called thrust। किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस से, थ्रस्ट के किस्म क्या होगा, जब फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। मतलब जैसे सरफेस है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के अगर परपेंडिकुलर हो तो उस केस में क्या कहेंगे, उसको थ्रस्ट कर देंगे। अगर यहाँ से अगर आप यूनिट डिसाइड करो तो थ्रस्ट की भी यूनिट क्या होगी, दिस इज न्यूटन। क्योंकि आप यहाँ जब फॉर्मूले देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, प्रेशर बराबर भी फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ प्रेशर क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। एक तो जैसा कि आप फॉर्मूले देख रहे हो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो कहीं ना कहीं फोर्स को ही रिप्लेस कर रहा है। सिर्फ यहाँ क्या कह रहा है कि ये थ्रस्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस है, तो थ्रस्ट की भी यूनिट क्या हो जाएगी आपका, न्यूटन ही हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है प्रेशर एंड थ्रस्ट का, वन बाय वन देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेशर एंड थ्रस्ट का। व्हाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स, है ना। तो देखना, स्कूल बैग जो जितने भी होते हैं, जो उसको अपन कंधे पे लटकाते हैं, जितने भी स्कूल बैग्स होते हैं उसके स्ट्रिप्स जो होते हैं वो वाइड, चौड़े वाइड देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अभी मैंने बताया कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो वाइड स्ट्रिप अगर रहेगा मतलब वो ज्यादा एरिया कांटेक्ट होगा, ज्यादा एरिया कांटेक्ट होगा तो प्रेशर कम लगेगा। मतलब उसको अगर अपन ले जाते हैं तो क्या होता है कि अपने प्रेशर अपने ऊपर कम से कम लगेगा, क्योंकि ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट है। फिर एक और एग्जांपल्स, व्हाई अ शार्प नाइफ
cuts better than a blunt knife. ठीक है, इसमें वही चीज है, शार्प नाइफ से क्या होता है कि किसी भी चीज के, चाहे आप ब्रेड के टुकड़े पीसे पीसी काटना हो, तो शार्प नाइफ से किसी भी चीज को काटना ज्यादा आसान होता है। लाइक ब्रेड हुआ या वेजिटेबल्स हुआ, उसको काटना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसके एज जो होते हैं थीन होते हैं। अब एज थीन होते हैं तो फोर्स ऑफ आवर हैंड फॉल्स ओवर वेरी स्मॉल एरिया पे फोर्स लगेगा, जिससे कि प्रेशर अपन ज्यादा लगा सकते हैं, है ना। वहां भी वो चीज है कि प्रेशर अपन एरिया, अब चूंकि स्ट्रिप जो होता है थीन होता है तो एरिया कांटेक्ट कम तो प्रेशर ज्यादा, ज्यादा प्रेशर तो जिससे अपन सब्जी वगैरह जो काटते हैं इजीली और आराम से कट कर सकते हैं। जबकि ब्लंट नाइफ में क्या होता है, थिकर एज होते हैं, थिकर एज होते हैं तो एरिया कांटेक्ट, थिकर एज होते हैं तो एरिया कांटेक्ट ज्यादा तो प्रेशर कम, कम प्रेशर लगाओगे वेजिटेबल्स वगैरह काटने में तो सही से कटिंग होगा ही नहीं। फिर है वाई द टीप ऑफ ए निडल इज शार्प। निडल का जो टीप है उसको शार्प क्यों रखते हैं, कहने कपड़े सिलने वाले भी निडल से शार्प क्यों रखते हैं, इसमें भी वही रीजन है आपका। अब निडल शार्प रखते हैं मतलब एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, है ना। तो प्रेशर ज्यादा तो मतलब प्रेशर ज्यादा तो इसमें कम एरिया, मतलब कम एरिया पे आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कम एरिया पे आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कम एरिया पे कौन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा प्रेशर, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज प्रेशर सफिशिएंट टू स्टिचिंग द क्लॉथ, वो स्टिच करना ज्यादा आसान होता है। तो इसमें अगर कुछ एग्जांपल्स और बताऊं तो बाय द pressure on ground is more when a man is walking than when he is standing, है ना। एक मैन जैसे खड़ा है और एक टहल रहा है, तो खड़े होने के कंपेरिजन में वॉकिंग मतलब टहलने में आप ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ज्यादा, तो इसमें क्या हो रहा है कि एरिया, जैसे ही इज स्टैंडिंग सिंपल ग्राउंड पे खड़ा है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो वहाँ प्रेशर कम लगेगा। लेकिन जब वो वॉकिंग कंडीशंस में है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम तो वहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा कम, तो वहाँ क्या हो जाएगा प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपके प्रेशर एंड मैंने थ्रस्ट पूरे बता दिए। कल अपन इसमें देख लेंगे बायोन्सी फोर्स के बारे में, बायोन्सी फोर्स, फिर उसमें हो जाएगा आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सब एक ही चीज फोर्स में हो जाएगा।